अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां 53 साल पुराने लाक्षागृह केस में एक बड़ा फैसला आ चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि एक और विवादित केस में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। लाक्षागृह पर हिंदुओं को अधिकार मिल चुका है, मालिकाना हक अब हिंदू पक्ष का है। बागपत में 100 बीघा जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष का है, जहां मुस्लिम पक्ष से एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बागपत कोर्ट ने हिंदू पक्ष को लाक्षागृह केस में एक बड़ा फैसला सुना दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनवा में लाक्षागृह पर चल रहे विवाद में एक बड़ा फैसला आया। करीब 53 सालों के बाद कोर्ट की सुनवाई पिछले साल शुरू हुई थी। साल 1970 में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और सुनवाई उस दौरान शुरू हुई थी, जहां बागपत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम की कोर्ट मंगलवार को इस लंबे समय से चल रहे मामले पर फैसले की उम्मीद की जा रही थी। और इस फैसले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही पक्षों की नजरें टिकी हुई थी, अपने अपने दावे, अपनी अपनी दलीलें ठोकते हुए नजर आ रहे थे। और इसमें कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में अपना फैसला सुना दिया है। लाक्षागृह टीले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच पिछले 53 सालों से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा था कि साल 1970 में मेरठ के सरधना की कोर्ट में बरनवा निवासी मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से एक केस दर्ज कराया था और उसके बाद से लगातार ये पूरा मामला लंबित रहा, पेंडिंग रहा, जिसके बाद सुनवाई का जो दौर था वो 1970 के बाद शुरू हुआ। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर लाक्षागृह मामला है क्या। हिंदू पक्ष के लिए लाक्षागृह केस में सबसे बड़ा जो दिन था वो कल का रहा, क्योंकि एक बड़ा फैसला आ चुका है हिंदू पक्ष के लिए। करीब 53 साल पुराना मामला अब सुलझ चुका है। साल 1970 से ये पूरे मामले की जो याचिका है वो दाखिल की गई थी, सुनवाई शुरू हुई थी। महाभारत काल में यहाँ पर निर्माण हुआ था। 1952 का वो समय था जब यहाँ खुदाई शुरू हुई थी। ऐसे में खुदाई में महाभारत काल के कुछ साक्ष्य भी यहाँ पर मिले थे, जिसकी वजह से हिंदू पक्ष यहाँ पर काफी दावों को मजबूत तरीके से पेश करता हुआ नजर आया। मुस्लिम पक्ष का जिक्र किया जाए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था कि बदरुद्दीन नामक संत की मजार 108 बीघे जमीन पर पांडवकालीन एक सुरंग मौजूद है। लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाते हुए दावा भी किया गया था कि बरनावा स्थित लाक्षागृह टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार और एक बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। ऐसे में वक्फ बोर्ड का इस पर अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कृष्णदत्त महाराज बाहर के रहने वाले हैं, जो कब्रिस्तान को खत्म करके या हिंदुओं का तीर्थ बनाना चाहते थे। और इसमें मुकीम खान और कृष्णदत्त महाराज फिलहाल दोनों ही लोगों का निधन हो चुका है। ऐसे में अब जाकर ये पूरा मामला सुलझता हुआ नजर आया। दोनों पक्षों से अन्य लोग की जो वाद है वो लगातार पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं।